हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अपने मंदिर की सफाई करने के बाद सीधे मैं फ्रिज की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। फ्रिज भी मेरा काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि इतने दिन से गांव से आने के बाद घर इतना ज़्यादा फैल गया था, मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। और हो भी क्यों ना, इस बार हम लोग गाँव लगभग 1 महीना तक रह गए थे। 1 महीना घर अगर कोई बंद रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो ही जाएगा। तो फ्रिज गंदा रहता है तो बहुत ही मूड डिस्टर्ब रहता है। तो मैं अच्छे से एकदम फ्रिज को रगड़ रगड़ के मैं फ्रिज को साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद से आज मैं शाम को जाऊँगी तो सारा सब्जी लेकर के आऊँगी। उसके बाद से मैं फ्रिज में भरूँगी। मुझे भरा हुआ फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने फ्रिज को कभी भी खाली नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब फ्रिज खोलती हूँ मेरा फ्रिज एकदम भरा रहता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, जिसके बच्चे हैं आगे पीछे मेरे झूल रहे हैं। बुलबुल है, पीहू है और छोटा सा एक बाबू भी है। कैमरे के सामने ये लोग अपना फेस दिखा रहे हैं कि मौसी मेरा लीजिए, मेरा लीजिए। डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इग्नोर कीजिएगा इन्हें आपको। और अभी मेरी दिवाली की सफाई ही चल रही है, क्योंकि घर का ब्लॉग मैं डालने में काफ़ी मैं लेट ब्लॉग डाल रही हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। दिवाली के बीत जाने के बाद मैं दिवाली की सफाई का ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आजकल आगे पीछे मेरा ब्लॉग जा रहा है, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। मैं पहले पूजा का ब्लॉग डाल रही थी। अभी कुछ ब्लॉग अभी पूजा के लिए भी, पूजा का ब्लॉग भी अभी तक पेंडिंग ही है, जिसे मैं 1-2 ब्लॉग अभी बाकी है, मैं डालूँगी आप सभी के सामने। और दिवाली की ब्लॉग मैं पहले डाल दी और सफाई की ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पाया था। अकेले मुझे सब कुछ मैनेज करना है, तो वीडियो तो मैं बना ले रही हूँ, पर एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। एडजस्ट कीजिएगा आप सब भी। ना इज्जत के बाद जानते हैं कितना पुराना सॉल्ट है आपका? मुंडन में दिए हाँ, बुलबुल के मुंडन में। शर्ट नहीं है, कुर्ता ही है, पर सुंदर लग रहे हैं। किस पे पहनते थे ये? ऊर्जा पैंट कहने कहा थे जब पहना हुआ। हाँ थे वो पहने हैं। हाँ तो पहना हुआ पैंट तो नहीं रखे हैं। के जी देवरिया देवरिया तो हमको कुछ नहीं दिखा है। तो गाइस, पतिदेव चले गए ऑफिस। अभी देखा आप लोगों ने, वो तैयार हो रहे थे और तैयार होकर के वो ऑफिस चले गए। और उनके ऑफिस जाने के बाद अब हमारी ड्यूटी शुरू होती है इस समय से साफ़ सफाई करने की। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पतिदेव ऑफिस चले गए और घर में मैं अभी अकेली बच गई। और इस समय से लेकर के 12 बजे तक मुझे मतलब अकेले कहने के लिए तो मैं सिर्फ अकेले रहूँगी घर में, लेकिन 1 सेकेंड के लिए भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम ही थे। और दिवाली की सफाई तो समझिए कि मतलब वैसे दिवाली में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं शायद यहाँ घर पे प्रॉपर होती तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 1 महीना हमारे घर जाने की वजह से घर इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे कि मुझे मतलब एक एक चीज़, एक एक कोना कोना मुझे साफ़ करना पड़ा है। और कहीं से आने के बाद मुझे घर में धूल मिट्टी और गंदगी मिलती है तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मैं एक दिन भी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ धूल मिट्टी के साथ। जब तक वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन ना हो जाए तब तक मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे खिड़कियों के जितने भी तार लगे हुए हैं, सारे तार में मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो गए थे। तो मैं यहाँ पे पानी लेकर के सरफ उसमें डाल करके थोड़ा सा, और सारे दरवाजे को और उसके ग्रिल को मैं बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। और ये जो जितना वीडियो में देखने में आप सभी को टाइम नहीं लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम हमारे करने में लगता है। वीडियो तो सिर्फ बहुत हम लोग दिखाते हैं तो 11 या 12 मिनट की वीडियो मतलब होती है, लेकिन इसको करने में इतने ज़्यादा टाइम लगते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, कि हम ही लोग ही समझते हैं, हमारी जैसे हर महिलाएं ही समझती होगी। और पतिदेव लोग को लगता है कि बस हम लोग उन लोग के ऑफिस जाने के बाद हम लोग घर पे आराम से सोते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने अलमारी
को भी देखिए बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। इस पर भी एकदम हाथों के निशान बन गए थे, बहुत दिनों से मैंने इसको साफ़ नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो चलो सर्फ़ वाला पानी है तो मैं इसको भी रगड़ रगड़ के पूरा इसको छुड़ा ही देती हूँ। तो अभी आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे इससे भी ज़्यादा मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ, क्योंकि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरे हेल्प कराने के लिए कोई भी नहीं होता है। मैं जितने भी हार्ड वर्क होते हैं मैं सारे ही काम करती हूँ। तो अभी देखिए मेरा हार्ड वर्क शुरू हो चुका है। मैं यहाँ इतना रिस्क ली हूँ ना खुद के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं गिर जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे इस समय देखने वाला भी मेरे घर में कोई नहीं है। और नीचे का आप सभी को नहीं दिख रहा है, मैं बेड के ऊपर 3-3 मैं चेयर लगाई हुई हूँ और उसके बाद से मैं ये फ़ैन पकड़ कर के मैं साफ़ कर रही हूँ। या तो मुझे लाइट मार दे या फिर मेरा चेयर इधर उधर हो जाए, मैं गिर जाऊं, तो मेरे घर में ना ही मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरे पति हैं। तो मुझे खुद से भी इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या ही बताएं हम। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर के मैं ऊपर चढ़ी और पंखे को मैं साफ़ करने के लग गई, क्योंकि साफ़ तो करना ही था, क्योंकि 6-7 महीना पंखा चलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है और बिल्कुल काला काला दिखने लगता है। तो दिवाली में ही ये सब चीज़ें हो पाती है। ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं जो कि मतलब रोज़ रोज़ तो बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है एकदम। तो मैं हर दिवाली में पंखे को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ और कोई और बिल्कुल भी नहीं करता है, कभी नहीं करता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैं ही खुद ही करती हूँ। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि पति के पास तो समय भी नहीं होता है, उनके ऑफिस से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो करेंगे कैसे। घर पर रहते तो शायद मेरी हेल्प करवा दे, लेकिन वो रहते ही नहीं है तो करवाएंगे क्या। तो किसी तरह से मैं हिम्मत करके मैंने पंखे को ये साफ़ करने के लिए लगाया हुआ है। और सिर्फ एक ही पंखा नहीं मुझे साफ़ करना है, मुझे तीनों ही रूम के फ़ैन को साफ़ करना है। तो देखिए कैसे हो पाता है। इस रूम का तो ये थोड़ा सा नीचा है तो थोड़ा सा मेरे हाथों से हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे बीच वाले रूम का होता है, हॉल का, जो कि काफ़ी ऊंचा है। मैंने एक बार उसको ट्राई भी किया था तो नहीं हो पाया था मेरे से। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज हो पाता है कि नहीं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोशिश करने से तो कुछ भी मिल सकता है। भले मुश्किलें होती है लेकिन फिर भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ। Saturday. तो गाइस मेरे फ़ैन तो आखिरकार साफ़ हो ही गए। मैंने सारे ही फ़ैन को साफ़ कर दिया किसी भी तरह से, और अब उसके बाद से मैंने चेयर को भी साफ़ कर दिया बहुत अच्छे से। ये भी काम, ये सारे जो भी मतलब भारी वाले काम होते हैं ना, रोज़ रोज़ मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इतना इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने इसको भी कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको साफ़ करूँ। हालांकि मैं चेयर को तो कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन फिर अब मैंने बाल्टी में पूरा पानी भिगोया हुआ है, तो उस पानी से मैंने सारे ही चीज़ों के धूल मिट्टी को बिल्कुल भी उसमें डीप कर करके मैं कर दे रही हूँ।
और मेरे चेयर भी साफ़ हो गए, फ़ैन भी साफ़ हो गए। मेरे घर के अब सफाई का लगभग काम ख़त्म हो गया और इसके बाद से अब अगला ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा आने वाला है। डेली का ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि हम एक जगह पे हमेशा नहीं रहते हैं, मेरा ट्रैवल होता रहता है और ज़ाहिर सी बात है कि जब ट्रैवल होगा तो इधर उधर हम जाएंगे, हम बाहर की चीज़ें आप सभी को साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे, तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप अपना प्यार सपोर्ट मेरे पर बनाए रखिए। हाँ, थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते हैं तो मुझे बुरा लगता है, मुझे समझ नहीं आती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पर कोई भी मतलब जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे खिलाफ कोई भी निगेटिव कमेंट आज तक नहीं आया है, ये जान करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा मेरे पर पॉजिटिव कमेंट नहीं आते हैं तो मेरे पर आज तक कोई निगेटिव कमेंट नहीं आया है, ये सोच करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे पर बनाए रखिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। अभी हम बाहर कहीं घूमने जाने वाले हैं, जिसका वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।